नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा के पीजी नर्सिंग कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, या जिसे कहें कि नर्सिंग अधिकारी कर्मचारियों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि श्रीमान हरिमोहन शर्मा, जो कि भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री हैं, और अध्यक्षता पुरुषोत्तम जी कुंभज, प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन के। साथ ही श्री अवधेश जी मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कपिल मालव, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ। ब्रजेश कांत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय मजदूर संघ। श्री चेतन गौड़, जिला कार्यकारी अध्यक्ष के साथ रवि गौतम, बीएमएस के जिला मंत्री हैं। और मंचासीन अतिथियों में श्री सीपी मीणा, नर्सिंग कॉलेज, पीजी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, और काफ़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ उपस्थित था। बताते चले हैं कि इस कार्यक्रम में नर्सिंग ट्यूटर्स की जो समस्या है, जैसे नर्सिंग शिक्षक कहते हैं, उनकी समस्याओं पर चिंतन मनन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से उनका कहना था कि स्व पोषित नर्सिंग कॉलेज में विगत 15 सालों से स्थायी नर्सिंग कर्मी नहीं है, स्थायी नर्सिंग शिक्षक नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर के बहुत सारे नर्सिंग शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, और अस्थायी नर्सिंग शिक्षकों को स्थायी किए जाने के साथ साथ ही नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य पद पर योग एवं माप दंडानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, नर्सिंग शिक्षकों के वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाए, इनका पदनाम चेंज किया जाए, और चिकित्सक शिक्षकों की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेने के लिए एकेडमिक लीव या सीसीएल और अधिकतम 15 दिन की कम से कम दी जाए। साथ ही ये मांग की गई कि जो ट्रेनिंग कर रहे एएनएम है, उनको 500 रुपये वर्तमान में स्टाइपेंड मिलता है, उसको 3000 किया जाए, जीएनएम को 970 से 4000 किया जाए, और बीएससी नर्सिंग को 150 से 5000 किया जाए। मुख्य वक्ता हरिमोहन शर्मा ने अपनी बात बेबाकी से करते हुए कहा कि बीएमएस वो संगठन है जो सरकार के खिलाफ भी खड़ा होने में देर नहीं करता, और यही कारण है कि कभी कभी बीएमएस को कई विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम जी कुंभज साहब हमारे जो संघर्षशील प्रदेशाध्यक्ष है और हमारे अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष साहब ओम प्रकाश जी मेघवाल साहब, शोभित जी गहलोत साहब, संस्था के प्रधानाचार्य सीपी मीणा जी एवं जिलाध्यक्ष एनटीआई जिला कोटा, नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, बाहर से पधारे हुए प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य, वहाँ की फैकल्टी, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य और वहाँ की फैकल्टी, हमारे कॉलेज के वरिष्ठ छात्र, एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राएं, सभी ने इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारकर अमूल्य समय दिया और शांतिपूर्वक आपकी गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सभी को महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस तरह का संगठित रूप में अगर हम रहेंगे तो हमारे जो अधिकार है उसके लिए निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे, और आप सभी का सानिध्य उसमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इनती पर्चे नहीं और सबसे ये कोटा में आज नर्सिंग कॉलेज में राजस्थान राज्य नर्सिंग कमेटी
जो कि नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, उसका एक शपथ ग्रहण समारोह या ये कहें इंटरेक्शन प्रोग्राम है। और हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ राजस्थान इकाई के प्रदेश महामंत्री। आइए हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। अभी आपने अपने उद्बोधन में फरमाया कि बीएमएस अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप ये बताइए, वर्तमान परिस्थिति में जो निजीकरण की बाढ़ आ रही है उसके बारे में बीएमएस का क्या कहना है? भारतीय मजदूर संघ निजीकरण और निगमीकरण दोनों का ही विरोध करता है। कई बार आंदोलन भी किए हैं। आपको ध्यान में होगा, जब कोविड का जो फर्स्ट फेज था उसमें और केंद्र सरकार ने निजीकरण के बारे में कुछ वहाँ प्रचार प्रसार किया, तो भारतीय मजदूर संघ ने कोविड में भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हमको कोविड के जो विधि निषेध हैं उनका पालन करते हुए निजीकरण का विरोध करना है, क्योंकि निजीकरण वो एक तरीके से शोषण है और शोषण के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ से संघर्ष करता रहा है। शोषित पीड़ित वंचित वर्ग ये हमारा एक आत्मा है। इसके लिए निजीकरण एक बहुत घातक बीमारी है। बीएमएस प्रारंभ से ही निजीकरण निगमीकरण दोनों के ही विरोध में है और जब भी आवश्यकता होगी हम आगे भी इसका विरोध करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। सर, जैसा अभी आपने अपने उद्बोधन में बताया था कि बीएमएस पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। अब ये बताइए, वर्तमान परिस्थितियों में एक समस्या चल रही है ओपीएस, जो कि केंद्र सरकार ने उसको यूपीएस में परिवर्तित किया है। आपका ओपीएस के बारे में क्या कहना है? भारतीय मजदूर संघ ओपीएस की मांग को प्राथमिकता पर रखा है। आपको ध्यान में होगा, अभी 4, 5, 6 दिसंबर को कल ही रेलवे के हमारा सब एक मिनट, हाँ, भीम न्यूज़ इंडिया ने वो कवर किया था। हाँ, हमने ग्रास रूट पता किया। हाँ, रेलवे की ST/SC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने कर्मचारी परिषद को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन जो ऊपर के पदाधिकारी थे वो तो समर्थन में थे। जब भीम न्यूज़ इंडिया ने अंदर जाके लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये केंद्र सरकार इस समय भाजपा की सरकार है, भाजपा ओपीएस का विरोध कर रही है। यदि हमने कर्मचारी परिषद को मजबूत कर दिया तो ऐसा नहीं हो कि ये ज़बरदस्ती हमारे पर यूपीएस ठोक दें। ये सामने निकल के बात आई है। इसीलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रेलवे की यूनियनों के चुनाव को भीम न्यूज़ इंडिया ने कवर किया था। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? देखो, कोई ये कहता है कि भारतीय मजदूर संघ केंद्र की सरकार का विरोध नहीं करेगा, तो ये एक उनके मन का संशय है। मैंने अपने उद्बोधन प्रारंभ में ही कहा कि बीएमएस ने गलत नीतियों का विरोध चाहे वो कोई सरकार करे, हमने विरोध किया है, खुल करके किया है, किसी भी सीमा तक जाकर के किया है। और इसलिए ये जो ओल्ड पेंशन की जो हमारी मांग है, ये मांग बीएमएस छोड़ने वाला नहीं है। सर, लेकिन मजबूती से भी तो नहीं उठा रहा। मजबूती से उठाया है हमने आंदोलन। हमने बीएमएस इतना बड़ा संगठन है, मेरी बात सुनो, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा, जबकि आप तो सरकार के निकटस्थ हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा तो दूसरों की बात कैसे मानेगा सरकार, ये बताओ। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं, हम 50 डिमांड रखते हैं, कभी 15 डिमांड एक बार पूरी होती है, कभी 20 होती हैं। हम जो बात करते हैं अपने घर में हम देखें, बच्चा हमसे 50 मांग करता है तो क्या हम उसकी पूरी मांगों को पूरा करते हैं क्या? पर ये बच्चे का अधिकार है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी वो अपनी बात कहेगा। ये हमारा बीएमएस का काम है, हम हमारी बात को कहेंगे, हमें दम होगा, हम पूरी ताकत से रखेंगे। हम विषय को छोड़ने वाले नहीं हैं, सरकार को बाध्य होना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हम यदि मांग को छोड़ देंगे तो ये ठीक नहीं है ना। सर, आप नर्सिंग कॉलेज में बैठे हैं, ये पीजी नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, पहले तो उनके नाम के आगे ट्यूटर, जो आपने उस पर भी विरोध किया, लेकिन जो टीचर्स यहाँ से पीएचडी करने जाते हैं, तो एमबीबीएस डॉक्टर जब पीजी करने जाता है तो उसको सवेतन अवकाश मिलता है। यहाँ के जो टीचर्स पीएचडी करने जाते हैं उनको सवेतन अवकाश नहीं मिलता। ये एक समस्या है, इसके बारे में बीएमएस क्या कहेगा? बीएमएस हमारा जो महासंघ है, ये इस विषय में हमारे महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ये ज़्यादा बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विषय है
गहराई तक ये जानते हैं इस विषय में, इनकी जो विषय होगा उसको हमारा समर्थन है। नहीं सर, आपने कहा कि आप हायर लेवल पर सीएम के साथ बैठते हैं, ये लोग तो अपने डिमांड चार्टर आपको दे सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कराना तो आपका काम है ना। देखो, कोई भी बात, ये श्रम जो क्षेत्र है, मजदूर क्षेत्र है, इसमें किसी भी बात को मनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अपना डिमांड चार्ट रखना पड़ता है। पहले ये जो टीचर्स एसोसिएशन है, ये इस डिमांड को अपने डिमांड चार्ट में रखे, उसके बाद में हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। नर्सिंग का क्या शुभ नाम है आपका साहब? मैं पुरुषोत्तम कुंभज, प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने बीएमएस के महामंत्री महोदय से प्रश्न किया था कि नर्सिंग टीचर्स जब पीजी करने जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, तो जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं जब वो पीजी करने जाते हैं तो उनको सवैतनिक अवकाश मिलता है। प्रश्न ये है कि नर्सिंग टीचर को क्यों नहीं मिलता, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि नर्सिंग टीचर पीएचडी करके आ भी जाते हैं तो उनके लिए प्रमोशन चैनल क्या हैं और पे इंक्रीमेंट की क्या पोजीशन है, इसके लिए आपके जहन में कोई बात आई या आपने कोई प्रॉपर एजेंडा तैयार किया जिससे कि आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दे सके, जरा बताइए। पहला प्रश्न आपको यह था कि अपना पीजी करने के लिए जो नर्सिंग कर्मचारी जाता है, ये निश्चित तौर से आज हाफ सैलरी पे जाता है, लेकिन हमने पिछली बार जब एनटीए का गठन हुआ था, सरकार से लड़े भी थे और हमने एक बैच को एक पूरा बैच हमने ऑन ड्यूटी रहते हुए उसको पीजी करने के लिए सरकार ने जो लास्ट टाइम पे जाते जाते उस वो आदेश जो हमने करवाए थे उनको विड्रॉ कर गई है। हमारा एनटीए आज भी हमारा जो मांग पत्र है और जो सीएम साहब को दिया है, इस मांग पत्र में इस विषय में बिल्कुल क्लियर कट जो डिमांड लिखी है, उच्च शिक्षा। अगर नर्सिंग में उच्च शिक्षा नहीं होगी ना तो तय मानेगा मरीजों का हित हो ही नहीं सकता। कोविड का जो काल था, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार सप्लाई नहीं कर पा रही थी ना, तो ये नर्सिंग ही था और एनटीए ने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक वीडियो प्रतियोगिता की थी। हमने वो पूरी दुनिया को दिया था कि किस पोजीशन के द्वारा हम ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं। WHO ने एनटीआई को इसके लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया है कि हमने उस वक्त अच्छा काम किया। हम सरकार से डिमांड करते हैं नए इनोवेशन, नई रिसर्च जब तक नर्सिंग में नहीं हो सकती, जब तक मरीज का भलाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे काम जो है ना वो केवल मरीज की देखभाल नहीं है, हमारा काम प्रिवेंशन ऑफ इलनेस भी है और प्रमोशन ऑफ हेल्थ भी है। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न है जी। नर्सिंग का जो प्रोफेशन होता है ना, सेवा का प्रोफेशन होता है, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहे? प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये जो ठेका पद्धति चल रही है, अब 6-7 हज़ार रुपये मिलता है एक बीएससी करके जो नर्सिस लगता है या लगती है। अब मुझे बताइए उसे क्या उम्मीद करते हो, कितनी सेवा करेगा वो? मैं बिल्कुल आपकी बात से क्योंकि ये कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मैं आपकी बात से 16 आना सहमत हूँ और नर्सिंग टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन इस बात को लेकर हुआ है। माननीय महामंत्री महोदय ने हमारे एक सेकंड पर कहा था, भारतीय मजदूर संघ पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन के लिए और कॉर्पोरेशन के लिए, निगमीकरण हो चाहे निजीकरण हो, हम दोनों का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, हम संविदाकरण की नीति का विरोध भी करते हैं, क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है माँ बाप का, लेकिन जब पूरी काम के बदले पूरा दाम नहीं मिलता ना, तो ये हमारा नारा ही मुख्य रूप से यही है। और हम सरकार से डिमांड जो कर रहे हैं ना, और हमें आशा है कि इस बार जो सरकार है, हमें सरकार से नर्सिंग शिक्षा में जो आपने जो क्वेश्चन मुझे शुरुआत में एक प्रश्न है, ये बताइए, नर्सिंग जॉब एक ऐसा जॉब है कि मजबूरी में ये लंबे समय तक हड़ताल भी नहीं कर सकता। हाँ, हम नहीं कर सकते। इंसानियत, नर्सिंग का नाम ही इंसानियत होता है। यदि वो चाहें भी ना, चाह के भी रोड पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी आत्मा कचोटती है कि अंदर मरीज अस्पताल में भर्ती पड़ा है, उसको आवश्यकता है। हो सकता है आपकी इसी मजबूरी के कारण सरकार झुक रही नहीं है। मैं भीम न्यूज इंडिया के माध्यम से समस्त दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं कि विगत सरकार में 2023 के अंदर राजस्थान में समस्त संगठनों ने मिलकर के राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया था और मुझे उसका प्रदेश संयोजक बनने का मौका भी मिला था और 50,000 नर्सेज की हम लोगों ने रैली किया था बड़े, और उसे पूरा का पूरा एक दिन के लिए जब सिस्टम को चौक किया था ना, उस चौक होने के बाद जो मरीज जिस प्रकार से परेशान हुए थे, हमें लगा था, हमारा नारा क्या था कि राष्ट्र हित में करेंगे काम, हम काम करेंगे, हम मरीज को वो छोड़ नहीं सकते मरने के लिए। लेकिन ये सरकार का बच्चा रो रहा है, अगर माँ दूध नहीं पिला रही है तो माँ की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। सर, भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पे भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत